नकाब ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि तैमूर जो ईमान के वलीमे पर पहुंच चुका है और बड़े धोखे के साथ अंदर आता है कि पुलिस वालों को भी पता नहीं चलता। अब ईमान इसे देखकर चीख पड़ती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। जिस पर तैमूर कहता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हिम्मत की नहीं, मोहब्बत की ज़रूरत होती है। और इसी लम्हे यहाँ आहत पहुंचकर तैमूर को गन पॉइंट पर यहाँ से ले जाता है, बिलाल के पहुंचने से पहले ही, वरना तो बिलाल आज इसे जान से ही मार देता। खैर तैमूर का ये वार खाली गया, लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। इस बार वो बहुत बड़ी खेल खेलेगा ईमान को अगवा करने की। इधर ज़ारा, इसके सामने तैमूर का असल चेहरा आ चुका है, किस तरह इसे इस्तेमाल करके इसने बिलाल को धोखा दिया। वो इस पर चिल्लाती है, शर्म नहीं आती आपको ये सब करते हुए। जिस पर तैमूर चीखता है कि शर्म तो तुम्हारे भाई को आनी चाहिए, खजाने पर नाग बनकर बैठा है, ईमान सिर्फ मेरी थी और मेरी ही रहेगी। जिस पर ज़ारा चीखती है, वो अपने ख़जाने की पहरादारी कर रहा है, दूसरों की तरह लूमड़ बनकर दूसरों के ख़जाने पर नज़र नहीं रखे, उस खजाने को हथियाने की साजिशें नहीं कर रहा। जिस पर तैमूर ज़ारा को ही धमकी देता है कि अगर वो ईमान को नहीं छोड़ेगा तो मैं खुद उससे छीन लूँगा। पहले वो पहुंच जाता है बिलाल के ऑफिस उससे बात करने कि तुमने तो मुझे अपने घर अपनी शादी पर बुलाया ही नहीं, मैं खुद पहुंच गया, रिश्ते में तुम्हारा बहनोई लगता हूँ वैसे। खैर इधर उधर की बातें करने के बाद वो सीधा मुद्दे की बात पर आकर इसे धमकी देने की कोशिश करता है, तुमने खुद ईमान को तलाक देनी है, अगर नहीं अपनी बहन का घर बसा देखना चाहते या उसे ज़िंदा देखना चाहते हो तो ईमान को छोड़ दो। जिस पर बिलाल उठकर तैमूर के सामने आकर खड़ा होता है कि मैं लोगों को इनकी औकात देखकर अपने घर पर बुलाता हूँ। वो तैमूर का गिरेबान पकड़कर इस पर चिल्लाता है कि दूर रहो मुझसे और ईमान से, वरना तुम्हारा वो हशर करूँगा कि याद रखोगे। खैर तैमूर तो फैसला कर चुका है कि इसे अब क्या करना है। ज़ारा की हालत तैमूर की वजह से फिर से ख़राब होती है और वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है और इस बार बिलाल हॉस्पिटल में मौजूद है। ज़ारा की ताई भी, आहत भी, सब वहीं पर हैं, क्योंकि शायद तैमूर ने ही ये प्लान बनाया है ज़ारा को सचमुच नुकसान पहुंचाने का, ताकि बिलाल और सब घर वालों का ध्यान ज़ारा की तरफ हो जाए और वो बआसानी अपना काम कर सके। वो ईमान की नकलो हरकत पर नज़र रखता है और जब ईमान ज़ारा के बारे में सुनती है तो गाड़ी में ड्राइवर के साथ निकलती है हॉस्पिटल के लिए। और ऐसे में वो ड्राइवर तैमूर के कहे मुताबिक फ़ौरन स्प्रे करके ईमान को बेहोश कर देता है और बेहोशी के बाद ईमान को अगवा कर लिया जाता है। ये खबर जब बिलाल को हॉस्पिटल में मिलती है तो इसका गुस्से से बुरा हाल है। वो चीखता चिल्लाता है अपनी ताई पर कि अगर इस बार तैमूर ने ईमान के साथ कुछ भी गलत किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो फ़ौरन हॉस्पिटल से निकलता है ईमान की तलाश में। ऐसे में तैमूर की माँ रोते हुए तैमूर को फ़ोन करती हैं, कहाँ हो तुम, ईमान को कहाँ लेकर गए हो, बिलाल ने इस शहर के चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी लगा दी है, तुम अगर मिल गए तो मारे जाओगे, तैमूर बाज आ जाओ। वो रोते हुए अपने बेटे को रोकने की कोशिश करती हैं, जिस पर तैमूर शैतानी हंसी हंसता है कि ढूंढता रहे मुझे, क्योंकि मैं इस शहर तो क्या इस रोए ज़मीन पर कहीं नहीं मिलूँगा, क्योंकि वो इस वक्त किसी यॉट में मौजूद है समुंदर के बीचों बीच और ईमान को इसने इसी यॉट में रखा है। वो बेहोशी से होश में आती है तो अपने इर्द गिर्द देखकर हैरान रह जाती है वो कहाँ है। और ऐसे में तैमूर इसके होश में आने के बाद इसके पास आता है, जाग गई तुम, इंतज़ार कर रहा था कब से तुम्हारे उठने का, ये लो फ़ोन और बिलाल को कॉल करो, उससे कहो कि वो तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक दे। ये सुनकर ईमान हैरान रह जाती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, और ये जो कुछ तुमने किया है तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे, बिलाल तुम्हें ढूंढ निकालेगा और जान से मार देगा। जिस पर तैमूर हंसता है, पहले ढूंढ तो ले मुझे, वो पागलों की तरह शहर की गली गली में तुम्हें ढूंढता फिर रहा है और तुम यहाँ मेरे पास हो, तुम बिलाल से तलाक लोगी और मुझसे शादी करोगी और यही तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है। अब किस तरह ईमान इस शैतान से बच सकती है, ड्रामे को बहुत अलग मोड़ दे दिया है, इंटरेस्टिंग सा। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।